students, welcome to your favorite channel Chemistry Swati, and today we start Matters Around Us Part 2. Matters Around Us. अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। भाई हमारी स्टेट कैसे चेंज होती है। हमने देखा कई बार हम आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड। तो ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड। सॉलिड से क्या आ गया, ये लिक्विड में आ गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। आइस को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। तो स्टेट क्या चेंज हुई, लिक्विड। अगर हमने वाटर को बॉईल किया तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर या गैस। तो ये स्टेट चेंज कैसे होती है, क्या होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यही पढ़ना है आज। स्टेट चेंज में क्या होता है आप लोगों को सभी को पता है, बॉइलिंग पॉइंट। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर at which solid converts into liquid। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा वाटर का बॉइल स्टार्ट होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कोई एनर्जी लगेगी, हीट लगेगी क्या, हाँ ऑफ कोर्स लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो हीट लगती है, वो जो हीट होती है वो हमको दिखती नहीं है। हमको ये नहीं पता चलता कि हीट हम दे रहे हैं, हम उसको इनडायरेक्टली हीट देते हैं। क्या कहा मैंने, हम उसको इनडायरेक्टली हीट देते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम स्पेसिफिक एक वर्ड का यूज करेंगे। जब हमको हीट नहीं दिखती है हम उसको लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हम उसको लेटेंट हीट लिखेंगे। अब ये लेटेंट का वर्ड क्या मतलब होता है, लेटेंट जो होता है इसका मीनिंग होता है हिडन। हमको दिख नहीं रही है, हम हीट दे रहे हैं पर हमको दिख नहीं रही है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब एक तरह से होता है सॉलिड जब लिक्विड में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है उसको कहते हैं फ्यूजन। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। अब यहाँ पे हिडन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमने दी उसको इनडायरेक्टली दी, हमको दिखी नहीं, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कैसे हुआ, भाई हमारा रेफ्रिजरेटर है तो हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में क्या टेम्परेचर होता है, रेफ्रिजरेटर में तो लो टेम्परेचर होता है, ऑल ऑफ यू नो। भाई इसीलिए हम फ्रीज में कोई सी चीज को रखते हैं कि ठंडा हो जाए। तो जो रेफ्रिजरेटर में होता है हमारा, जो फ्रीज में हम किसी चीज को रखते हैं जैसे हमारा आइस है, तो वहां पर टेम्परेचर कैसा है, लो। अब हमने उस आइस को बाहर निकाल लिया, रूम टेम्परेचर पे निकाल लिया, उसको बाहर निकाला, फ्रीज से बाहर निकाला, तो वहां पे क्या हुआ, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। लोअर टेम्परेचर वहां पे हम मेरे समर में वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं फ्रिज को, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 25, मतलब हीट बढ़ गई। यहाँ पे आने में क्या हुआ, यहाँ पे आने में हमारी हीट क्या हुई, हीट हमारी इंक्रीज हुई, बढ़ी। और ये हीट हमको दिख रही क्या, नहीं। तो ये हीट क्या करेगी, आइस के पास जाएगी और आइस को किसमें कन्वर्ट कर देगी, ये हीट आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी। जो हीट इनडायरेक्टली हमारा टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से, तो ये हीट कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अभी हमने जस्ट कहा कि हम लिक्विड्स के किसको कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं हम उसके लिए, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर वाटर को रखते हैं और वाटर को क्या करते हैं, वाटर को हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वाटर की हीटिंग करते हैं तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, उबलता है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि हम ये घर में भी करते हैं। जब पानी उबलता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। हमने क्या लिया, वाटर लिया, उसको क्या किया हमने उसको बॉईल किया, धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जब हमारा रूम टेम्परेचर था तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का,
वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे होगा कम, लेस। जैसे जैसे हमने उसको बॉईल किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको देखना हाथ लगाओगे तो पानी में चटका लगेगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन से ही समझ में आ रहा है कि हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वेपर में। लेटेंट का मीनिंग अभी हमने बताया, हिडन, हमको नहीं दिख रहा है, गैस पे रखा हुआ है, हमने डायरेक्ट उसको कोई हीट नहीं दी, लेकिन गैस पे धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर क्या आ गई, हीट आ गई। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to change 1 लीटर ऑफ, या 1 kg भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पानी को हम जनरली नहीं कहते, पर कई बार लीटर दिया रहेगा बुक के अंदर। 1 लीटर ऑफ लिक्विड और वेट वाटर इनटू वेपर। जो 1 लीटर पानी को वेपर में कन्वर्ट कर दे, उतनी हीट की क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमने बता दिया। तो हमने दोनों लेटेंट हीट पढ़ ली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमारा जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं 2 वे में। आप लोगों ने कई बार समर के सीजन में सुना होगा, जैसे कि हमारे यहाँ का तापमान आज 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, बहुत तेज धूप थी, 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ऐसा सुना होगा। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उस रेफ्रिजरेटर में कई बार वहां पे टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है केल्विन में। तो हमारे पास 2 जनरली कॉमन स्केल है, एक डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस नाम का साइंटिस्ट हुआ होगा, तुम लोग भी कुछ करोगे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है के यानी केल्विन। दीज आर द 2 टेम्परेचर पैरामीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम पैरामीटर का यूज करते हैं। एक और होता है फ़ारेनहाइट, पर ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारे घरों में थर्मामीटर होता है, उसमें वहां पे फ़ारेनहाइट होता है, उसमें हम मेजर करते हैं कि 98.4 फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है, उनको कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ। हमारे पास अगर डिग्री सेल्सियस है तो हम उसको केल्विन कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन वाला पहले हम पढ़ते हैं। अगर हमको केल्विन में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब जैसे आपको कहा किसी ने कन्वर्ट द 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हमको एग्जाम में, तो हम पहले लिखेंगे के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की जगह हम लिख देंगे 25, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना है हमको, प्लस 273। तो आंसर क्या होगा हमारा 298। अब ये 298 के पीछे क्या लगाना है हमको, के जरूरी है। जो स्टूडेंट थ्योरी एग्जाम देने वाले स्कूल में, उनको यहाँ पे केल्विन लगाना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, टीचर मार्क्स काट देगी। आपको आता था सब कुछ, लेकिन हम कर नहीं पाए, अरे फिर हमको लगेगा अरे हमको तो आता था। तो हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। दूसरा सेम ऐसे क्वेश्चन आ गया, 45 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना, के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कितने डिग्री सेल्सियस है, 45 प्लस 273। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, कैलकुलेशन तो आप लोगों को सबको आता होगा, ये आंसर आएगा। तो ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डू दैट। अभी मैंने क्या सिखाया, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। अब आपको किसी ने कहा कि केल्विन दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, उल्टा काम। केल्विन हमको दिया हुआ है और हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो मैथ्स वाले हो तो यहीं से फॉर्मूला बना लेंगे। ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट।
तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। अब क्वेश्चन लिखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस। 298 केल्विन आपको किसी ने दे दिया, दूसरा आपको दे दिया किसी ने यहाँ पे 300 केल्विन। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखोगे 298 माइनस 273। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आंसर में 25 डिग्री सेल्सियस लिखना बहुत जरूरी। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है। वापस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 माइनस 273। कैलकुलेशन करेंगे हम, आंसर क्या आएगा चेक करते हैं हम। क्या आ जाएगा भाई, आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यस 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आंसर। इस तरह से केल्विन से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से केल्विन, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमने अगर जैसे कि कभी आ जाए एक्टिविटी करना आप लोग घर पे, हमने रेफ्रिजरेटर से सपोज आइस को निकाला। क्या किया हमने, रेफ्रिजरेटर से, आज हम एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर से आइस को हमने निकाला और उसको ग्लास में रख दिया। ये आइस कैसे, जब हम आइस को टच करेंगे ग्लास के बाहर भी, तो क्या वहां उतना ही हमको कोल्ड लगेगा जितना वो रेफ्रिजरेटर के अंदर था, क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसका आंसर होगा यस। सो मेनी स्टूडेंट हैज डन दैट एक्टिविटी and before the activity they told me yes ma'am it is not some temperature is decrease not increase। क्या होगा, कुछ ने बोला इंक्रीज हो जाएगा, कुछ ने बोला डिक्रीज हो जाएगा, कुछ ने बोला हमारा उतना ही ठंडा रहेगा। तो ऐसा होगा भाई। आइस कौन सी स्टेट में, हमारा सॉलिड। अब हमने कहा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। जब ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे ध्यान दो, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। हमने इसको आइस को, ये सॉलिड क्या है हमारा आइस, इसको हमने रूम पे ले आया, रूम टेम्परेचर पे ले आया। रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, रूम टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस। और आइस का रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कितना था, मान के चलो कि 0 डिग्री था। तो 0 से 25 हीट बढ़ी, तो उस हीट का यूज क्या करेगी, वो जो हीट है हमारी, वो हीट यहाँ पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आ जाएगी। To break the force of attraction between the particles। जो हीट है वो हीट उनके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगी, वो हीट इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो दोस्ती है बहुत गहरी, उन गहरी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो बाहर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब ये तोड़ जाएगा तो किस में आ जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और ये जब दूर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, लिक्विड। समझ में क्या किया मैंने रेफ्रिजरेटर से आइस को निकाला और एक ग्लास में रखा, और उस ग्लास को मैंने ऐसे टच किया। जब मैं टच करूंगी तो मुझे लगेगा कि जितना ठंडा रेफ्रिजरेटर में आइस लग रहा था, उतना ही ठंडा वो ग्लास में भी लगा। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर तो बढ़ गया रूम में, लेकिन वो टेम्परेचर ने क्या किया, उन पार्टिकल्स के बीच में जो ऐसी पक्की दोस्ती थी, उस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की। और वो दोस्ती की वजह से थोड़ी सी दोस्ती टूट गई और पार्टिकल क्या हो गए, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। और जब पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो हीट नहीं बढ़ने वाली है, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी स्टेट थी आइस की, सॉलिड। इसमें क्या आ जाएगा आखिरी में, लिक्विड। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द स्टेट चेंज व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम स्टेट चेंज करें तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होगा। हम आंसर क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज द
temperature remains constant because heat is used to break the force of attraction between the particles। जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उस हीट का यूज हम करेंगे। दैट इज द आंसर। सबको क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक मेथड है जिससे हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते किसी चीज को। आप लोगों ने सभी ने अपने घरों में पूजा के टाइम पे कैम्फर का यूज किया होगा। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द कैम्फर। कपूर का नाम सबने सुना होगा, पूजा में यूज करते, ये भी सबको पता होगा। तो कभी देखा है कपूर को जैसे हमने जलाया, बंद किया, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कपूर कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। तो मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। हाँ, एक ऐसी प्रोसेस है हमारे पास और उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर विद एग्जाम्पल। क्या है इसके? अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया कैम्फर आपको, दूसरा एग्जाम्पल भी आपको पता है। घर में आप लोगों ने फिनाइल की गोली का नाम सुना होगा। फिनाइल की टैबलेट्स व्हाइट कलर की आती है, जो कि हम हमारे वुलन जो क्लोथ्स होते हैं उस वुलन क्लोथ्स में हम यूज करते हैं, रख देते हैं उसको। थोड़े टाइम के बाद हम वुलन क्लोथ्स को ओपन करेंगे तो वो हमको दिखेगी नहीं टैबलेट वहां पे। क्यों? क्योंकि वो टैबलेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो टैबलेट थी सॉलिड और वो धीरे से कन्वर्ट हो जाएगी वेपर में। और जो हमारा वुलन क्लोथ है उस वुलन क्लोथ के आजू बाजू से वेपर बन के और अटैच हो जाएगी, फैल जाएगी। तो उससे वुलन क्लोथ पे कोई भी हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आएंगे नहीं, हमारा वुलन क्लोथ खराब नहीं होगी। ये हमारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। तो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फिनाइल टैबलेट्स। और एक एग्जाम्पल है, नाम आपको बता देती हूँ, अमोनियम क्लोराइड। ये भी आपने देखा नहीं, ये हमारे लैब के अंदर होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारी एक प्रोसेस हो गई सब्लिमेशन। आप लोगों ने घर में कभी देखा होगा, हमारे घरों में जो गैस आती है एलपीजी, वो गैस होती है कि क्या होता है? सॉलिड होती है कि लिक्विड होती है? एलपीजी जो घर में हम सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है? एलपीजी सबको पता है क्या हो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम है। तो सभी को, बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि जो गैस घर में आती है वो होती है लिक्विड में। क्या होती है? लिक्विड में। पक्का? देखते हैं लिक्विड में होती है कि किस में होती है। तो सबसे पहले एक चीज ये याद रखना कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अब कोई ऐसी प्रोसेस है, ऐसी कोई प्रोसेस जिससे कि हम गैस के पार्टिकल्स को थोड़ा सा पास लेके आ जाए। ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें हम गैस के पार्टिकल्स को थोड़ा सा पास लेके आ जाए, क्योंकि सभी को पता है गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है ना, दूर दूर। तो क्या करेंगे हम? जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस के पार्टिकल है। अब उस कंटेनर के अंदर हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन का मतलब होता है प्रेशर पर लगाने वाला। ऐसा प्रेशर लगा दिया हमने। जब हम प्रेशर लगा देंगे, ये क्या है हमारे पास? पिस्टन। ये प्रेशर हम जब लगाएंगे तो इसकी वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स जो फैले हुए दूर दूर तक, वो थोड़ा से क्या हो जाएंगे? इसे पास आ जाएंगे। जब वो पास आ जाएंगे, ये कौन सी स्टेट है? गैस। गैस से किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड। गैस से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? किसी चीज को लिक्विड में। क्या अप्लाई किया हमने यहाँ पे? प्रेशर। पिस्टन का काम होता है प्रेशर को लगाना। पिस्टन यानी दबाना, किसी चीज को ऐसा जोर से दबाओ। अगर गैस है तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, और गैस में पार्टिकल्स अगर पास आ जाएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम गैस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में।
गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय क्या किया, अप्लाइंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर एक और तरीका होता है, इस कंटेनर को हमने लो टेम्परेचर में रख दिया, लो टेम्परेचर भी हो सकता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे। देखो हमने यहाँ पे हमेशा डेफिनेशन को खुद बनाने की कोशिश करो, अब हमको रटना नहीं है, हमको समझना, एक्सप्लेन चाहिए हमको। क्या गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, किसके द्वारा, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया हमने, लिक्विफिकेशन। तो अब लिक्विफिकेशन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या होता है लिक्विफिकेशन, द प्रोसेस इन विच gas is converted into liquid by applying high pressure और लो टेम्परेचर। ये प्रोसेस है हमारी लिक्विफिकेशन, दैट इज अ लिक्विफिकेशन प्रोसेस। चलिए अब हमारे पास, कभी देखा है कि हमने ऊपर सन टेरेस पे कोई पानी रखा हो कंटेनर में, और थोड़े टाइम के बाद तेज धूप पे रखा है, थोड़े टाइम के बाद हम कहते हैं कि वो पानी तो हमको दिखाई नहीं, उड़ गया। हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो पानी क्या हो गया, उड़ गया। वाटर हमको दिखता नहीं है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो कोई ऐसी प्रोसेस होगी, यस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, the process in which liquid is converted into vapor at the atmospheric pressure, is called इवेपोरेशन। भाई ये छत हमारे घर में, उस छत के अंदर हमने ऐसे पानी रख दिया, कुछ टाइम के बाद देखा कि पानी हमको थोड़ा सा दिखा, पानी उड़ गया, मतलब वेपर में ऐसा उड़ गया, तो हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, इवेपोरेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होगा ही, पानी उड़ जाएगा, उसी प्रोसेस को क्या पढ़ना है हमको, इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन की प्रोसेस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मैंने लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारे रूम में रखा है पानी या छत पे रखा है, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, और वो गैसेस क्या लगाती है, एक प्रेशर लगाती है, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, हमको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कभी भी चेंज नहीं करना है, उसको वैसे के वैसे ही रहने देना। अब ये इवेपोरेशन की प्रोसेस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस सबसे पहले डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्ट इवेपोरेशन। तो पहला है टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई। तेज धूप में हम कोई काम करते हैं, जैसे कपड़े सुखाते हैं तेज धूप में, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कपड़ों के अंदर क्या होता है, पानी होता है गीले कपड़ों के अंदर, तेज धूप में उसको रख दिया हमने तो पानी उड़ जाएगा, वहां से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन फास्ट होगा। सेकंड है हमारा विंड स्पीड। कई बार देखा होगा रेनी सीजन में हमारे कपड़े नहीं सूखते, क्या करते हैं हम, बाहर तो बहुत बारिश आ रही है, हम उसको पंखे के नीचे फैला देते। तो जितना ज्यादा तेज पंखा करोगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो क्या लिखोगे, हाई स्पीड, हाई विंड स्पीड, रेट ऑफ
इवेपोरेशन ऑल्सो हाई, इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड है हमारा सरफेस एरिया। कभी कई बार हमने देखा होगा मॉर्निंग में हमारा दूध जो होता है बहुत गर्म होता है और बस आ जाती स्टॉप पे, क्या करते हैं आपकी मदर उसको तुरंत ही सॉसर में रख देती, बशी में फैला देती, ये मांग है हमारा, और मदर क्या करती तुरंत ऐसी बशी लेती है उसके अंदर ऐसे डाल देती है। तो बशी जो होती है, प्लेट जो होती है हमारी जिसको हम सॉसर कहते हैं, उसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया क्या है, स्मॉल एरिया, और इसका एरिया क्या है, लार्ज। तो लार्ज एरिया अगर रहा तो आपका इवोपरेशन फास्ट होगा और आपका दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। या कपड़े हम सुखा रहे हैं गच्ची पे या कहीं भी सुखा रहे हैं तो कपड़े हम ऐसे कैसे डाल देते क्या, नहीं, हम कपड़ों को फैलाते पहले, ओपन करते और फिर डाल दे तार पे, तो वहां पे एरिया बड़ा हो जाएगा, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया। इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। क्या होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर मॉइस्चर के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर मॉइस्चर के वे में एटमॉस्फेयर में है। अब वाटर मॉइस्चर के वे में एटमॉस्फेयर में स्पेशली रेनी सीजन में होता है, ह्यूमिडिटी कहते हैं बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कपड़े सूखेंगे क्या, नहीं, तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दीज आर द सम फैक्टर विच चेंज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन की रेट को क्या कर दे रहे, चेंज कर दे रहे। अब क्या इवेपोरेशन होता है तो क्या होगा, कई बार तुमने देखा होगा पानी हमने मटके में रखा है और बाहर रख दिया तो बहुत ठंडा लगता है, और वही पानी अगर घड़े में रखा है तो क्या लगेगा हमको, गर्म लगेगा। क्यों, उसका रीजन है जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा किसी चीज को क्या कर देता है, ठंडा। कैसे, हाउ, भाई हमने ध्यान दो, मटका बना दे आप लोगों के लिए, ज्यादा मजेदार लगेगा, चलो मटका बना देते हैं। ये हमारा मटका है, यहाँ पे हमने सब पानी रख दिया ऐसा और उसको बाहर रखा। अब इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, आप सभी को पता है मटके के अंदर। तो ये जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे पोर्स से वहां पे क्या प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होगी। तो कुछ पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, कहीं भी हो, सनलाइट में हो, हमारे घर की कच्ची पे हमने रखा है पानी, तो जब इस पे हीट गिरेगी, सनलाइट आएगी, तो इन पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, ये पार्टिकल्स है हमारे पास, पानी के पार्टिकल्स है, तो ये पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ की एनर्जी बढ़ेगी। ये पार्टिकल्स, ये भी पार्टिकल्स ऐसे, ये भी पार्टिकल्स, ऐसा मैं पार्टिकल्स से बना के दे रही हूँ आपको। तो जो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ये पूरे पार्टिकल्स है पानी के, और इसमें से कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और जिनकी एनर्जी बढ़ेगी वो कहाँ आ जाएंगे, ऐसे सरफेस पे आ जाएंगे यहां से, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। और जिनकी एनर्जी नहीं बढ़ी है, लो एनर्जी है, वो कहाँ रहेंगे, बॉटम में, और वो क्या कर देंगे, पानी को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। यहाँ पे भी यही होगा, सन की रेस है, मटका बाहर रखा है, सन की रेस आ रही है, जिन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वेपर से कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बचे हुए पार्टिकल्स है जिनकी एनर्जी नहीं बढ़ी वो नहीं रहेंगे और पानी ठंडा लगेगा। भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब से, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मेरे पूरे नॉलेज को गेन कर ले, और जो नॉलेज को गेन कर लेंगे उनका नॉलेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वो और अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, अगली क्लास में आ जाएगी। अब जिन्होंने मेरे नॉलेज को गेन ही नहीं किया है, मैं जो कह रही हूँ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो वैसे के वैसे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, तो उनका नॉलेज क्या रहेगा, कम रहेगा। वैसे ही जो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी सरफेस की, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। जिनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी वो नीचे रहेगी, और उनकी एनर्जी कम नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, वो टेम्परेचर कम रहेगा, हमको ठंडा रहेगा। इसीलिए कूलर का पानी हमको क्या देता है, कूलर क्या करता है, कूलिंग करता है, डेजर्ट कूलर कूलिंग करता है, मटके का पानी हमको ठंडा लगता है। अब यहाँ पे एक फिनोमिनन ऑन होती है, भाई हमने किसी भी चीज को कहाँ रखा है, सनलाइट में रखा या टेम्परेचर में रखा, तो वहां पे
पार्टिकल्स की मैंने कहा कि एनर्जी बढ़ी, मैंने क्या कहा, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी। तो जो एनर्जी बढ़ी उसको हम क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपोराइजेशन के लिए हीट यूज हुई। क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से ही पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, और पार्टिकल की जो एनर्जी बढ़ेगी वो वेपर में कन्वर्ट होगी। तो हर जगह वाई वेपरेशन कॉजेस कूलिंग, वाई वी फील कंफर्ट कूल इन डेजर्ट विद डेजर्ट कूलर। तो सभी में आंसर क्या लिखोगे, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड वी फील कूल। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है कि भाई हम लोग समर के दिनों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। समर के अंदर हम कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं। भाई कॉटन जो होता है उसके अंदर होल हो गए, पोर्स हो गए, यस। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, स्वेट होगा, पसीना आएगा, और बॉडी की हीट भी रहेगी। पहले तो क्या रहेगा, बॉडी की हीट रहेगी। वो बॉडी की हीट क्या हो जाएगी, इन पोर्स से क्या हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट से क्या बनेगा, वहां पे हीट जो है बॉडी की हीट, उससे क्या बन जाएगा, स्वेट। स्वेट से क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको क्या लगेगा, कूलिंग। तो वाई डू यू वियर कॉटन क्लोथ इन समर, ये भी हमारे पास आ गया आंसर। तो इस चैप्टर का हमारा पूरा मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आपको लिंक आज वापस भेज दी जाएगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए कि ये डाउट से हम आपके डाउट्स हमेशा सॉल्व करते रहेंगे। इजीएस्ट वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए, जितना हो सके हमारी डेली लाइफ से हर चीज को कनेक्ट कर दिए और पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट, our comment box is open. I have uploaded the notes in the form of PDF on the Telegram channel, and link is provided in the description. And if any doubt arises, so write down, I will solve your doubts.